भूकंप से प्राण रक्षा। सन 1896 ईस्वी संवत 1953 में आसाम में भयानक भूकंप हुआ था। उस समय मेरी उम्र लगभग 4 वर्ष की थी। मैं दादी जी के साथ शिलोंग में रहता था। मेरी बुआ भी वहीं आई हुई थी। उनके 2 संतानें थीं, एक कन्या और एक पुत्र। वे दोनों मेरे समवयस्क थे। हम तीनों साथ साथ खेला करते। भूकंप के दिन हमारे निकटवर्ती श्री भजनलाल श्रीनिवास के यहाँ किसी व्रत का उद्यापन था। उनके यहाँ हमें भोजन करने जाना था। बुआ जी के दोनों बालकों ने जाने से इनकार कर दिया। मैं अकेला ही गया। वे घर पर रह गए। संध्या का समय था, लगभग 5 बजे होंगे। मैंने श्री भजनलाल श्रीनिवास के गोले के पीछे रसोई में जाकर भोजन किया। रसोई से निकलकर गोले में घुस ही रहा था कि धरती बड़े जोर से कांप उठी। मैं चिल्लाया। मेरे आसपास पत्थरों की वर्षा होने लगी। सारा मकान मिनटों में ही ध्वंस हो गया। मैं दब गया, परंतु आश्चर्य, मेरे चारों ओर पत्थर हैं। उन पर एक तख्ता आ गया और उसके ऊपर पत्थरों का पहाड़। मैं मानो खो में काली गुफा में पड़ गया। पता नहीं वायु के आने जाने का रास्ता कैसे रहा, परंतु मैं मरा नहीं। भूकंप बंद होने पर मूसलाधार वर्षा हुई और उसी समय हमारे बगल के एक गोले में आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मचा था। कौन दबा, कौन बचा, कुछ पता नहीं। दादाजी हम तीनों बालकों की खोज में लगे। मेरी बुआ जी के दोनों बालक पत्थरों के नीचे मरे मिले। मेरी बड़ी बुआ जी के पौत्र, मुझसे कुछ बड़ी उम्र के श्री राम गोयनका की भी लाश मिली। ढूंढते और पुकारते दादाजी भजनलाल श्रीनिवास के गोले के पास आए। वे बड़े जोर से पुकार रहे थे, मन्नू मन्नू। मैंने आवाज़ सुन ली। नन्हा सा बालक था, भयभीत था, रो रहा था, परंतु ना मालूम किस प्रेरणा से मैंने शक्ति भर जोर से उत्तर दिया, यहाँ हूँ, जल्दी निकालिए। पत्थरों का ढेर हटाया गया। मैं निकलकर दादाजी की गोदी चढ़ गया। उन्होंने हृदय से लगा लिया। दोनों रोने लगे। उनके रोने के कई अर्थ थे। दादी जी तब तक अपने इष्ट श्री हनुमान जी को याद कर रही थी। हनुमान जी ने उनकी पुकार सुनी। बुआ जी के बालकों के दबने का दुख क्षण भर के लिए कुछ हल्का हो गया।